अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे हैं आप सब। अभी स्टूडियो बात करेंगे सऊदी अरब की। ढेर सारी न्यूज़ और हमारे जितने भी अजनबी भाई सऊदी अरब में काम करते हैं उन लोगों के लिए स्पेशल सैलरी के लिए नया अपडेट आया है 1 जुलाई से। सैलरी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सऊदी अरब के अंदर में। जितने भी भाई जो हाउस ड्राइवर में काम करते हैं, फैमिली वाले में या कंपनी में काम करते हैं, उन सब का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सैलरी। सैलरी टाइम से नहीं मिलती, सैलरी 6-6 महीना रोक देते हैं। इसको लेकर के नई अपडेट है और भी ढेर सारी अपडेट है। इंडोनेशियन की शादी सऊदी प्लस बिना परमिट के आप जा नहीं सकते। बहुत सारी अपडेट्स हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर हज कैंपिंग पे जाना चाहते हैं तो फेक अफवाह से दूर रहिए। तो बहुत सारी अपडेट है वीडियो के अंदर में, पूरा देखिए वीडियो लास्ट तक ताकि आपको पूरी न्यूज़ मालूम हो जाए। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, यूट्यूब, फेसबुक, कमेंट की बातचीत करेंगे हम लास्ट में 2-4, इंशाल्लाह आपको काम आएगा इंशाल्लाह। और सऊदी अरब में हैं आप, क्या आपकी सैलरी बैंक अकाउंट में आती है? कमेंट करके बताइएगा। और आपकी सैलरी बढ़ी या नहीं बढ़ी तो भी बताइएगा, शायद कुछ मुझे इन्फॉर्मेशन मिले तो मैं उस पर वीडियो बनाऊं। हमारे बहुत सारे भाइयों का सैलरी का दिक्कत होता है और ये इशू आज का नहीं है, सदियों पुराना चलते आ रहा है। इसी सब को लेकर के सऊदी गवर्नमेंट ने कहा कि अब सब लोगों को, जितने भी सऊदी हैं, कंपनी वाले हैं या फिर हाउस वर्कर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स, सब लोगों की सैलरी बैंक अकाउंट में देने का सिस्टम बना दिया गया। पहले मैं भी सऊदी रियाद में था तो मेरी भी सैलरी मेरा कफिल मेरे हाथ में देता था। हमारे जमाल भाई थे, उनकी भी सैलरी उनके हाथ में मिलता था। लेकिन जब मालूम पड़ा मुझे जमाल भाई का, तो भाई जावेद भाई मेरे कफिल ने तो मेरा बैंक अकाउंट खुलवा दिया। अब सैलरी अपने आप टाइम से अकाउंट में आ जाता है। तो आप लोगों की सैलरी टाइम से मिल जाती है तो कमेंट करके बताना, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे कंपनी में सैलरी टाइम से नहीं मिलती और ये सबसे बड़ा इशू था। इसको गवर्नमेंट ने अच्छा करने के लिए ऐलान कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। हेड्स ऑफ है किंग सलमान का, हम थैंक्स बोलना चाहेंगे, आप लोग भी कमेंट में। अक्सर कहा जाता है कि जो घरेलू में काम करने वाले लोग, इन लोगों की सैलरी का बहुत बड़ा इशू है। यहाँ पर न्यूज़ देख सकते हैं, नए घरेलू कामगारों को वेतन के लिए प्रोटेक्शन वेज 1 जुलाई से शुरू हो जाएगा। देख लो न्यूज़। कहा जा रहा है कि श्रमिकों को वेतन भुगतान की व्यवस्था मंत्रालय के पोर्टल मुस्तनद प्लेटफॉर्म से लागू की जाएगी। नामित बैंक जोड़ा जाएगा। इसको जो लिखा गया है इसके अंदर, इसका बात सीधा सीधा मैं पढ़ना चाहूँगा नीचे। बता दें कि इसका मकसद पार्टियों के अधिकारों की रक्षा करना है। घरेलू कामगारों का वेतन बैंक खातों के माध्यम से भेजा जाना चाहिए। इस बात का प्रमाण इनकी अकाउंट सिस्टम से पता लग जाएगा। तो सऊदी ऑफिशियल गवर्नमेंट का कहना है जितने भी अजनबी हैं इन सब का बैंक अकाउंट ओपन होना चाहिए और सैलरी जो आप देते हैं हाथ में, पूरी सैलरी इनके अकाउंट में आनी चाहिए। और ये सिस्टम रहता है तो ऑटोमेटिकली इनके अकाउंट में पैसा हो या ना हो, पैसा होगा तो ऑटोमेटिकली कट के आपके पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे टाइम टू टाइम। उसमें उनको सैलरी लिस्ट बतानी पड़ेगी, सैलरी कितनी है वो भी लिखना पड़ेगा, सब कुछ ऐड करना पड़ेगा। और टाइम कौन सा है सैलरी देने का, वो टाइम से आपके अकाउंट में सैलरी आ जाएगा। इनके अकाउंट में पैसा नहीं होगा तो इनको प्लांटी लग जाएगा 100%। ये प्रोटेक्शन से ये होता है कि बहुत सारे अजनबी भाइयों की सैलरी जो 1500 रियाल है, इस हफ्ते 500 रियाल ले लो, अगले हफ्ते 500 रियाल ले लो, अगले हफ्ते 500 रियाल ले लो। ऐसे में सैलरी में बरकत नहीं होता। कई लोगों का बहुत इस तरीके का इशू है। कई कफील सैलरी नहीं देते, परेशान रहते लोग, कहता अभी काम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो ये बहुत बड़ा इशू है। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने से बहुत अजनबियों को राहत मिल जाएगी। कंपनियों में ये फार्मूला पहले से लागू किया हुआ है, बट वहाँ पर भी सैलरी टाइम से नहीं मिलती। बट ये है कि सैलरी मिल जाती है, 3 महीने 4 महीने का इकट्ठा इनके अकाउंट में भेज देते हैं। लेकिन घरेलू डोमेस्टिक वर्कर्स का सॉल्व कोई नहीं करने वाला। तो बहुत अच्छी बात है, थैंक्स टू किंग सलमान की ये इश्यूज़ को राइज़ किया इन्होंने। और ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ है जो कि यार घरेलू वर्कर जितने भी हमारे डोमेस्टिक भाई हैं अजनबी जो हाउस ड्राइवर के अंदर काम करते हैं, छोटा मोटा काम करते हैं या बड़ा काम करते हैं, सभी लोगों को ये इशू था। चलो सॉल्व हो गया, थैंक यू सो मच बोलो कमेंट में। आगे न्यूज़ जानते हैं। एक इंडोनेशियन नौकरानी जो कि अल-हसा में सऊदी का काम करती थी, आपके सामने ये देख सकते हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल है। इस वीडियो में देखा जा रहा है ये सऊदी कफील है, इनके यहाँ 30 सालों से ये काम करती थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंडोनेशिया में पहुँचने के बाद इनकी शादी थी। इनकी शादी में इन्होंने
10,000 रियाल का सोने का सेट दिया और बहुत सारा सामान दिया और इन्होंने पैसे भी लुटाए। कहा जा रहा है कि इंडोनेशियन जो नौकरानी है वो थैंक्स बोल रही है सऊदी अरब का, सऊदी का, कि ऐसा पहले नहीं हुआ था, इसे पहली बार हुआ है, ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। ये तो गाना था, गाना बन गया, सॉरी भाई, 30 सालों में ये पहली बार देखा जा रहा है। ऐसा नहीं, इससे पहले भी हुए हैं। ये ज़्यादातर लोग नामचीन लोग नाम कमाने के लिए ऐसा करते हैं, बट यही सही कोई इंडियन के शादी में भी आ जाए सऊदी। वैसे मेरा दोस्त सऊदी आना चाहता है, इंशाल्लाह आएगा ज़रूर। आगे न्यूज़ जानते हैं भाई। सऊदी अरब के रियाद के इलाके में नहीं, जिद्दा के इलाके में नहीं, पता नहीं कौन से इलाके में सैटेलाइट गिरा है। ये सैटेलाइट गिरा है और आपको बता दूं सैटेलाइट गिरा है रेगिस्तान में। सैटेलाइट गिरने से किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई और सैटेलाइट सही से उठा लिया गया है। रियाद में ये मालूम पड़ा है कहीं गिरा है, किसी साइड वाले एरिया में। सऊदी अरब के अंदर में मक्का भाई एंट्री कर रहे हो तो ज़बरदस्त 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 बोले तो इतना ज़बरदस्त परमिट सिस्टम कर दिया गया है कि आप कोरोना से भी सख्त फ़ाइन आपको लगाया जाएगा। कोरोना में क्यों कह रहा हूँ, कोरोना के टाइम में भी बहुत लोगों को फ़ाइन लगाया गया था। ऐलान किया गया है, देख सकते हैं, ये पुलिस वाले बैठे हैं, ये मंत्री बैठे हैं। इन्होंने कहा है कि बिना परमिट के बेबुनियाद लोग कोई भी एंट्री नहीं करेंगे। चाहे मक्का के गवर्नर ने ऐलान किया, भाई गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने अतीत में बिना परमिट के जाने वाले खिलाफ पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और ज़बरदस्त कार्रवाई की जाएगी। ध्यान रखें, हज सीज़न में कोई भी बेफालतू सऊदी अरब में उम्रा के सिस्टम से जाना चाह रहा है तो उम्रा हज के टाइम पर बंद हो जाता है। ऐसे अफवाहों से सावधान रहिए और मक्का के एंट्री पे भाई ध्यान रखना, वरना 10,000 रियाल का 15,000 रियाल का आपका फ़ाइन लग जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बी केयरफुल। अगली अपडेट शेयर करूंगा। रियाद के अंदर में भाई फर्जी हज कंपनी चला रहे थे 2 विदेशी और प्रॉपर वीडियो बना करके ऑफिशियली ट्विटर पे शेयर किया गया है। सऊदी जो है बात कर रहा है कि मुझे हज का सिस्टम चाहिए, मैंने एक मैसेज देखा है तो तुम प्रोवाइड कर रहे हो, देख लो। इसने कहा मैं 13,000 रियाल में बातचीत कर लेता हूँ, काम कर दूंगा आपका। तो ये एंट्री किया, यहाँ जाने के बाद इनको पुलिस ने पकड़ लिया। ये देखो पूरा डॉक्यूमेंट सिस्टम, ये है दोनों विदेशी, इन दोनों को अरेस्ट किया गया है। इस टाइम हज का सीज़न है और बहुत लोगों का अप्रूवल आएगा भी और अप्रूवल नहीं भी आएगा। आपको बता दो 3 सिस्टम है, कम पैकेज का, ज़्यादा पैकेज का, सस्ता पैकेज का। चाहे कोई भी पैकेज हो, ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से जब तक आपके पास डॉक्यूमेंटेशन ओके ना हो, कोई भी इस तरीके के फर्जी बना रहे हैं। फर्जी के चक्कर में आपका जो डॉक्यूमेंट इनके पास में है, जो फर्जी लोग ये काम कर रहे हैं, वहाँ से आपके डॉक्यूमेंट के थ्रू आप पर फाइन लगाया जाएगा। तो ध्यान रखिए, क्या पता आगे चल के आपको हज भी ना करने दिया जाए। तो इन चीज़ों से ध्यान रखिएगा। आगे देश में सऊदी अरब में अगर कोई भी खतरा बनने वाला है, चाहे वो सऊदी नागरिक हो, किसी भी मामले में अगर सऊदी के खिलाफ बोलने वाला हो या सऊदी के बारे में बुरा सोचने वाला हो, तो ऐसे लोगों को सऊदी अरब में रहना नामुमकिन है। चाहे वो सऊदी हो, चाहे वो अजनबी हो, इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाली, दुनिया के किसी भी कोने के लोग हों, अगर सऊदी में इस तरीके का उत्पाद मचाते हैं तो सऊदी में रहने नहीं दिया जाएगा। ध्यान रहे, आगे बताऊँगा। सऊदी अरब के अंदर में इस टाइम पर बहुत लोग उम्रा हज पर आते हैं तो लोग भीख देते हैं, ये देना बेकार है और ये मना किया गया है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से। कोई भी इस तरीके का ना दे, अपने घर पे आके किसी गरीब को दे दे या किसी को कुछ शादी वादी करा दे। तो ये थी कुछ न्यूज़ जो भी आपको मैंने शेयर कर दिया है। कमेंट की बातचीत करेंगे, जैसे हमारे बहुत सारे भाई सऊदी आने और जाने की बातचीत करते हैं। कोई नया नियम, भाई कोई नया नियम नहीं है। कोरोना की वैक्सीन कोई नियम नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। जो लोग छुट्टी में आए हो, बैन हो गए, 3 साल का ख़त्म हो चुका है, नया वीज़ा पे जा सकते हो। आपका पुराना बैकअप वीज़ा जो है ख़त्म हो चुका होगा, तब इस टाइम पे टिकट लेते हो तो ध्यान से भाई। कई फ़्लाइट्स, डोमेस्टिक फ़्लाइट्स इंडिया में कैंसिल हो जाती है, ध्यान रखना। क्योंकि इंडिया के एयरपोर्ट पे जितने भी जो एयरपोर्ट वाले हैं ना, एयरपोर्ट वाले नहीं भाई, फ़्लाइट वाले, एयरलाइंस वाले सारे पागल हो चुके हैं। आपको कंफ्यूज करेंगे, आपका टिकट रिफंड ये वो पता नहीं क्या 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 करेंगे। तो ध्यान रखना टिकट के मामले में। अगर आप सऊदी ट्रैवल कर रहे हो या किसी भी कंट्री में ट्रैवल कर रहे हो तो 4 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुँचिए, आपको फ़ाइन ना लगे, शायद टिकट आपका रिजेक्ट ना हो। नया वीज़ा आराम से लग रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बढ़िया सा एजेंट ढूंढो, कंपनी ढूंढो, बढ़िया से आकर के अपना सऊदी में काम करो। तो वीडियो शेयर कीजिएगा। और लास्ट में बोलना चाहूँगा, हमारे मोहल्ले में मस्जिद है, लगभग 21,500 रुपये मेरे पास जमा हुए हैं अब तक। 31,500 रुपये लगभग जमा हुए हैं मेरे पास में अब तक। तो आपसे रिक्वेस्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं UPI नंबर है, हमारे मोहल्ले में मस्जिद है, ये आप वीडियो देख सकते हैं। प्लीज़ मदद करें,
हेल्प करे यार, मस्जिद बनाने के लिए मुझे इतना भीख मांगना पड़ रहा है। बताओ यार, 1-1 रियाल कोई भेज देगा तो क्या दिक्कत है, भेज दो 1-1 रियाल अगर भेजना है तो। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।